आगे आपको बता दें कि बीते साल बिहार में विधानसभा चुनाव से जुड़ी शुरू हुई एसआईआर की जो प्रक्रिया थी, उससे देश में इस मुद्दे पर घमासान जारी है और सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मामले पर लंबी सुनवाई चली है। कल इस मुद्दे पर सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाया और एसआईआर को पूरी तरह से संवैधानिक और न्यायसंगत माना है। अदालत के इस आदेश के बाद लंबे समय से देश में चली आ रही राजनीतिक बहस पर भी अब विराम लग गया है। वोटर लिस्ट में गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर देश में मचे राजनीतिक बवाल के बीच बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध बताया और कहा है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नई जान फूंकता है। अदालत के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। तो एसआईआर का विरोध कर रहे ग्रुप की ओर से वकील और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने इस फैसले को सिर्फ बिहार के संदर्भ में बताया। विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज्यादा पीआईएल फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे। जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि एसआईआर ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है। बंगाल का केस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में बोला है, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वो तो चैलेंज नहीं हुआ था बिहार का मैटर में। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ओनली बंगाल में किया है, इसलिए बंगाल का केस कंप्लीटली डिफरेंट है। एसआईआर पर लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कई बातें स्पष्ट हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व कानून के खिलाफ नहीं, ये संविधान के अनुच्छेद 324 और आरपी एक्ट के सेक्शन 21 के तहत है। एसआईआर का मकसद निष्पक्ष और सही चुनाव सुनिश्चित करना। चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मुताबिक और पूरी तरह से संतुलित है। जिन लोगों के नाम गलत तरीके से हटे हैं उनके लिए भी इसमें राहत और अपील का मौका है। वोटर लिस्ट में नाम होना अंतिम प्रमाण नहीं है, उसे जांच कर बदला जा सकता है। चुनाव आयोग को पूरी मतदाता सूची की जांच करने का अधिकार है। जिन लोगों के नाम हटाए गए उनकी प्रक्रिया कानून के अनुसार की गई है, उन्हें नोटिस दिया गया और उन्हें अपनी बात रखने का मौका भी दिया गया। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने जांचने के लिए सोच समझकर दस्तावेज तय किए गए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद आधार कार्ड को भी शामिल किया गया। दस्तावेजों का चयन मनमाने तरीके से नहीं किया गया। अगर किसी व्यक्ति को नागरिक न मानकर वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नागरिकता खत्म हो गई है। नागरिकता का असली और अंतिम फैसला केंद्र सरकार की सक्षम अथॉरिटी के पास है। चुनाव आयोग केवल ये देखता है कि व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने के योग्य है या नहीं, लेकिन वो नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं दे सकता। आयोग ने जिन लोगों के नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होने के बावजूद उन्हें भारतीय नागरिक नहीं मानते हुए हटाया है, उनके मामलों को चुनाव आयोग 4 हफ्तों में सक्षम अथॉरिटी को भेजेगा। अगर बिहार में रहने वाले किसी व्यक्ति का नाम गलती से काटा गया है तो वो व्यक्ति चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले से बीते लंबे समय से चले आ रहे तमाम सवालों के सिलसिलेवार जवाब मिल गए हैं और कोर्ट के इस फैसले से देश के लोकतंत्र में एसआईआर की प्रक्रिया को और ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से स्थापित कर दिया है।